Assalamualaikum and welcome back to another video on this channel. This video is a little bit special क्योंकि इसके अंदर आज हम आपको बताएंगे कि वीजा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और जितने भी लोगों ने मुझसे जो जो सवाल किए हैं, जिन लोगों को भी मूव करना है अब्रॉड, यूके आना है, कनाडा जाना है, जहां पे भी जाना है, तो ये वीडियो आप पूरी देखें। आपको एक्सपर्ट खुद बताएगा कि आपको क्या करने की जरूरत है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू नो। Without any further wait, let's jump into the video. So we will be meeting Amir from across the globe in this video. Who's Amir? Amir is somebody who has helped me and Kaval in moving from UAE to UK on a student visa. Obviously, I have student visa, but Kaval is my dependent, so वो पूरा केस बना के सारा एवरीथिंग A to Z ही डिड द वर्क फॉर अस। ही गाइडेड अस प्रॉपरली कि कहाँ पे क्या बात करनी है, कौन से फॉर्म में क्या चीज होनी चाहिए है। ही विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस जो कि आपने मुझे भेजे हैं और जो मैंने सवाल अपनी तरफ से और मजीद आमिर से किए हैं। सो आई विल बी कवरिंग दैट इन दिस वीडियो, सो स्टिक अराउंड। So what I did was I made a list and I sent it to Amir. फिर आमिर ने एक एक करके सारे सवाल के जवाब दिए। तो दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो जो कि मैं अब आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आई विल शो यू द क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड हिम, द आंसर्स ही हैज गिवन एंड ऑल द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Across the Globe is an education consultancy firm based in Dubai, helping students study abroad to UK, USA, Australia, Canada and the Europe market. We have been in the market since 2017 and since then, alhamdulillah, each year we have increasing numbers of success stories. And mashallah, one of them is you and your family जो UK पहुंच गई, और इसी तरह काफ़ी सारी फैमिलीज वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह कोई यूके में है, कोई कनाडा के अंदर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन सेंडिंग देम, और उधर से ही रेफरेंस आ के अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन डूइंग वेरी वेल इन द मार्केट। तो वी हेल्प स्टूडेंट्स स्टडी अब्रॉड अगेन। हम लोग का स्टडी की स्पेशलाइजेशन है स्पेशली इन द यूके बेस्ड यूनिवर्सिटीज़। वहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि स्कॉलरशिप भी देती है, IELTS वेवर भी होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स यूके, बट आवर सेकंड स्पेशलाइजेशन फॉर द अंडर ग्रेजुएट मार्केट इज इन द US एंड देन कनाडा। तो जो एज उसकी बात है, तो वो एज लिमिट एज सच कुछ भी नहीं है। अगर हम वाकई में बात करें, जैसे यूके में देयर इज नो एज लिमिट, US में देयर इज नो एज लिमिट। इवन 40 साल का बंदा भी they can go for an undergraduate degree, पर शर्त ये है कि they should have a legitimate profile with experience, exposure and the right education. उसके basis पे they can definitely go, there is no harm in it. And talking about the Canada, Canada का issue ये है कि वहाँ पे एक set age है for a master's degree 35 years of age is the maximum, and for an undergraduate degree 25 years of age is the maximum. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह we have helped 2 clients जिनकी age 40 और 42 respectively है, and alhamdulillah they have secured their Canada student visa with the whole family. I recommend everyone कि जो एज को लेके डरते ना कि यार मेरी एज ज़्यादा होगी अब मैं नहीं पढ़ सकता, अप्लाई करो। ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट होगा। एटलीस्ट दिल में ये नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया था। सो ऑलवेज टेक अ चांस, एंड इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये मेरा मानना है। देखो एज सच अगर हम ओवरऑल ग्लोब की बात करें, IT की जितनी भी कोर्सेज दैट इज वेरी हाई इन डिमांड, ठीक है। either you can go in IT or you can go in business. अब बिजनेस के अंदर भी डोंट गो फॉर नॉर्मल BBA, बिजनेस मैनेजमेंट हर दूसरा तीसरा बंदा करता है, स्पेशली अगर हम UAE की बात करते हैं। पढ़ाई के बाद आप बोलते हैं मुझे अच्छी नौकरी मिले, अच्छी जॉब मिले, अच्छी कंपनी मुझे हायर करे, देन यू नीड टू स्टडी अ कोर्स विच इज नॉट लाइक BBA। आप कुछ टेक्निकल कोर्सेज पढ़ें।
अगर हम बिजनेस की बात करें, गो इनटू मार्केटिंग, गो इनटू डिजिटल मार्केटिंग, गो इनटू बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह के और भी कई सारे कोर्सेज हैं जो आप चूज कर सकते हैं। मास्टर्स लेवल पे अगेन देन वी कम टू आईटी अगर आते हैं तो साइबर सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है, इसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। देयर आर सो मेनी कोर्सेज, स्पेशली जब से ये कोविड हिट हुआ है आपको पता है कि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। जो चीज़ ऑनलाइन हो रही है, फिजिकल डिमांड कम हो रही है और लोग ज़्यादा फ्रीलांस वगैरह पे जा रहे हो। सो फॉर दैट रीज़न आई इनकरेज स्टूडेंट्स की यार वो जाके डिजिटल मार्केटिंग पढ़े या मार्केटिंग पढ़े, नॉट इवन मार्केटिंग, कोई और कर ले, आईटी कर लो। बट अगर आप बिजनेस स्पेसिफिकली में आ रहे हो तो बिजनेस मैनेजमेंट में न जाओ, एचआरएम कर लो, बिजनेस में साइकोलॉजी कर लो। तो इस तरह की कोर्सेज करो दैट आर रियली गुड और उसकी आपको आगे जाके फ्यूचर में इसका फल भी मिलेगा। तो इसके अलावा फिर जो आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट की बात है साम भाई, तो लेट्स टॉक अबाउट यूके फर्स्ट। यूके के अंदर दो किस्म के आईएलटीएस चलते हैं। एक नॉर्मल आईएलटीएस आ गया जो कि मास्टर्स में चलता है, नॉर्मल आईएलटीएस मेरा मतलब है आईएलटीएस एकेडमिक, ठीक है। और दूसरा आपका चलता है लैंग्वेज सर्च टेस्ट। ये दो टेस्ट आपके वहाँ पे एक्सेप्ट होते हैं फॉर मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी जब सिर्फ हम स्पेसिफिकली अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं तो यूके वीआई आईएलटीएस इज अ मस्ट। कुछ यूनिवर्सिटीज है, 2-3 यूनिवर्सिटीज है जो कि नॉर्मल आईएलटीएस एक्सेप्ट कर लेती है, बट मोस्टली दे आर एक्सेप्टिंग यूके वीआई, और यूके वीआई कंपलसरी होता है, नॉट फॉर मास्टर्स, फॉर अंडर ग्रेजुएट ओनली। इसके अलावा अगर हम यूएससी की बात कर रहे हैं तो ड्यूलिंगो चल जाता है, पीटीई चल जाता है, आईटिप टेस्ट चलता है कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर, आईएलटीएस दे कैन एक्सेप्ट। And then there are some waivers for those students who have studied O levels English in their O levels again. और अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ यूनिवर्सिटी अभी डीलिंग एक्सेप्ट कर रही है, काफ़ी उन्हें बंद कर दिया है। आईएलटीएस एक्सेप्टेड है और पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश पीटीई, ये 3 टेस्ट वहाँ पे इजीली एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा टोफल, कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, मजे की बात ये कि जिनको सैट नहीं चाहिए होता, जिनको जीआरई जीमैट नहीं चाहिए होता यूएस के अंदर या कनाडा के अंदर भी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जब मैं अपने मास्टर्स के लिए अपनी जाना चाह रहा था बाहर, तो मुझे इस तरह की कोई करियर काउंसलिंग नहीं मिली थी जहाँ पे लोगों ने बताया हो कि यार आपको जीआरई जीमैट नहीं करना। फॉर द बैंक अकाउंट, हाउ मच मनी डू यू नीड इन द बैंक अकाउंट? या बैंक अकाउंट के अंदर इट डिपेंड्स। सी अगेन इफ यू गो टू द यूके के अंदर जो मिनिमम बैंक स्टेटमेंट व्हाट यू नीड इज अराउंड 95,000 to 100,000, दैट्स अ मिनिमम स्टेटमेंट। अब किसी यूनिवर्सिटी में बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि लेट सपोज कि अगर आपकी फीस है यूनिवर्सिटी की दैट इज 15,000 पाउंड्स, ठीक है, 15,000 पाउंड में से लेट सपोज यू पेड ऑफ लाइक 5,000 पाउंड, ठीक है, आपका 10,000 पाउंड रिमेनिंग आ गया। इसके अलावा आपका लिविंग कॉस्ट आ जाता है। लिविंग कॉस्ट जो है दैट इज सेट बाय द गवर्नमेंट, इट इज कैलकुलेटेड एज 1,035 पाउंड्स इंटू 9, क्योंकि 9 मंथ्स का आपको स्टडी पीरियड होता है, इसलिए 9 से काउंट होता है। तो वो 9,335 पाउंड आपने लिविंग कॉस्ट शो करना होता है। तो 10,000 प्लस 9,335 जो आपके लिविंग कॉस्ट है, इसको अगर आप टोटल करोगे तो 19,335 लाइक 19,335 पाउंड बन जाता है, विच इज इक्विवेलेंट टू लाइक 100,000 दिरहम। अगर आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो तो 100,000 दिरहम तक की आपकी स्टेटमेंट होती है, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। एंड इसके अलावा अगर आप, अच्छा ये उन यूनिवर्सिटीज का है जो लंदन के बाहर है, जो लंदन के अंदर होंगे उनकी बैंक स्टेटमेंट डिफरेंट होगी, उसकी कॉस्टिंग जो है वो 1,335 पाउंड से मल्टीप्लाई बाय 9 होके 12,000 पाउंड की लिविंग कॉस्ट शो करनी होती है। तो ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है वो 3,000 पाउंड का डिफरेंस आ जाता है आपका। एज कम्पेयर टू यूएसए के अंदर अगेन डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी 130 से लेके या 100 से लेके 200,000 दिरहम्स तक की स्टेटमेंट शो करनी होती है। कनाडा के अंदर इट्स जस्ट नॉट अबाउट अ स्टेटमेंट, उसमें काफ़ी इन डेप्थ वो है क्या होते डिटेल। तो इंशाल्लाह वो मैं एक एक करके आपको वीडियो पे आराम से समझाऊँ, बिकॉज उसके लिए एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं मैं बता पाऊंगा। इट्स अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट। तो इंशाल्लाह विल टेक दैट ऑन द सेकंड वीडियो। डिप्लोमा वगैरह यूके में नहीं होता। अगर आप वहाँ पे जाते हो और डिप्लोमा कॉलेज की बेस पे वीजा लेना बड़ा मुश्किल है। मोस्टली क्या होता है कि जो डिप्लोमा वगैरह होते हैं 6 महीने के होते हैं, तो उस पर आपको विजिट वीजा लेके जाना पड़ता है। अब विजिट वीजा में स्ट्रीम आती है जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। हाँ, डिप्लोमा के लिए यू कैन गो टू कैनेडा,
कनाडा के अंदर काफ़ी सारे डिप्लोमास है जो साल के 2 साल के है, और इंशाल्लाह जब हम कनाडा की वीडियो बनाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे कि हाउ डज इट वर्क फॉर कनाडा, उसमें क्या प्रोग्राम्स है, हाउ डज द PR वर्क, किस तरह सारा प्रोसेस होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, तो इंशाल्लाह उसके लिए बताऊंगा। बट यूजुअली अगर हम यूके की बात करें, अगर अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं तो 60% इज द कट ऑफ रेट। अगर 60% बिलो है देन वी कैन गेट सम ऑफ द यूनिवर्सिटी विच आर एक्सेप्टिंग, तो उनके थ्रू हम लोग आपका एडमिशन करा सकते हैं। बट इट्स नॉट अ नो, डरने की बात नहीं। वो स्टूडेंट जो बताया मेरे 50% आया, मुझे कोई एडमिशन नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह वी आर देयर, वी कैन हेल्प यू गेट योर एडमिशंस। देयर आर डिफरेंट रूट्स वेयर वी कैन हेल्प यू। डरने की बात नहीं है। लोग डर जाते हैं, यार मेरा 60% आ गया, मैं क्या करूंगा। मैं खुद स्टूडेंट था जिसका 60 बिलो था। अगर मुझे वही बात है जो एडवाइस आपको बता रहा हूँ, जो बाहर जाने की एडवाइस है, अगर मुझे अपने टाइम में मिली होती तो आई वुड हैव गॉन टू यूके, बिकॉज यूके इज वन ऑफ द प्रिफर्ड डेस्टिनेशन। उसकी रीजन ये है कि अगर मैं फैमिली टाइप से बात करूँ तो यूके से यूएई से यूके आना इट्स कंपैरेटिवली ईजियर। 6 to 7 आवर्स की फ्लाइट है। वीज़ा लेना आसान है एज कम्पेयर टू यूएसए एंड कनाडा। उनकी फ्लाइट्स बहुत बड़ी बड़ी 14-16 घंटे की फ्लाइट्स है, तो इतना ट्रैवल करना फैमिली के लिए विल बी डिफिकल्ट, इवन फॉर मी एज वेल। छुट्टियाँ होती है, बंदा ईद के लिए चले जाता है, कोई शादी है या कुछ भी है, यू नो द पीपल दे हैव टू ट्रैवल, तो उस हिसाब से यूके इज मोर प्रिफर्ड टू मी। प्लस वहाँ पे इनकी जो कोर्सेज है, मजे की बात, यूके के अंदर कोर्सेज जो है इट इज विद वर्क प्लेसमेंट। 3 साल पढ़ोगे, बैचलर्स में 3 साल पढ़ोगे, 4थे साल जॉब करोगे, और जो जॉब है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड होती है। सो इट इज विद वर्क प्लेसमेंट एंड इट इज समथिंग विच विल हेल्प यू स्टडी इन द यूके प्लस गेन 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन द यूके इटसेल्फ। तो जब आफ्टर ग्रेजुएशन आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, देन यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपीरियंस, और वहां पे आपको जॉब लेना कंपैरेटिवली इट विल बी मोर इजियर फॉर यू एज कम्पेयर टू अ फ्रेशर हु इज कमिंग टू द कंट्री। तो ये सारे एडवांटेज, इवन मास्टर्स के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाता है, बट नॉट ऑल मास्टर्स कोर्सेज आर बीइंग ऑफर्ड विद वर्क प्लेसमेंट। यूजुअली यूनिवर्सिटीज के जो ऑफर लेटर है वो 2 से 3 हफ्ते में आ जाते थे, लेकिन अभी करंटली जो टाइम चल रहा है इट इज टेकिंग अ मंथ टाइम। तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लग रहे हैं। ऑफर्स पहले फॉरन से आते, सिंस यूके का बहुत हाईली डिमांडेड एट द मोमेंट। यूनिवर्सिटीज फुल हो गई है। इवन जो उन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई की हुई थी सितंबर में, उनके उन्होंने डिसीजन रिवोक कर दिए हैं सिंस दे डोंट हैव स्पेस टू अकोमोडेट स्टूडेंट्स। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट से एटलीस्ट 5 से 6 महीने पहले अप्लाई कर सकते हो, अपना ऑफर लेटर मंगवा लो, अपनी सीट सिक्योर कर लो, स्कॉलरशिप सिक्योर कर लो, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास स्टार्ट होने से 2 महीने पहले ख्याल आता है, यार अरे मुझे बाहर पढ़ना था, तो ऐसा ना क्या करें, उसमें हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को फीस डालना मुश्किल होती है। यूनिवर्सिटी के ऑप्शन आपके बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते, आपको लंदन से बहुत दूर 2 घंटे 3 घंटे दूर आपको एडमिशन लेना पड़ता है। तो फॉर दैट रीजन आई रिकमेंड स्टूडेंट्स कि आज जल्दी से अप्लाई करो, जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा बेहतर है। तो आपको थोड़ा प्रोसेस बताता हूँ। लेट्स सपोज आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद आपका होगा यूनिवर्सिटी के थ्रू एक प्री कैस इंटरव्यू। प्री कैस बेसिकली क्या होता है कि कैस इज कॉल्ड द कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज। इस डॉक्यूमेंट के लिए यू नीड टू हैव 2 थिंग्स। फर्स्ट यू नीड टू हैव योर इंटरव्यू विद द यूनिवर्सिटी, सेकेंडली यू नीड टू हैव योर बैंक स्टेटमेंट रेडी। उसके बेसिस पे आपको आपको एक कैश लेटर मिलता है, जिसकी बेसिस पे हम आपका वीजा लगाते हैं। जब आपका वीजा हमारा स्टैम्प हो जाता है, वीजा टेक्स अगेन डिपेंडिंग ऑन द पर्सन 10 दिन का वीजा भी, 10 दिन के अंदर भी डिसीजन आता है, 15 दिन के अंदर भी आता है, 20 दिन के अंदर भी आता है। जितना ज़्यादा पैसा आप VFS को पे करोगे इतनी जल्दी आपका डिसीजन आएगा, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज आपका वीजा लग के आ गया है, वीजा की वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स की, सो विद इन 3 मंथ्स यू हैव टू फ्लाई देयर। और जितनी आपकी ड्यूरेशन होगी ना एजुकेशन की, उतने टाइम का आपको BRP कार्ड मिल जाएगा। अगर BRP का आपको फुल फॉर्म नहीं पता, इट्स कॉल्ड बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कार्ड, जो कि आपको यूके में आइदर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी या तो उनके करीब जो पोस्ट ऑफिस होगा वहां से आप रिसीव करते हैं। ट्यूशन फीस देखो डिपेंड करता है। अगर अंडर ग्रेजुएट में जा रहे हो तकरीबन व्हाट यू नीड टू पे इज अप्रोक्सीमेटली अगेन इट। अब मैं एक चीज बोलता हूँ यहाँ पे, जैसे अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ और कंट्रीज है जिनके कंप्लायंस का इशू है, फॉर दैट रीजन वी हैव टू पे एन अमाउंट अपफ्रंट टू द यूनिवर्सिटी। वो अमाउंट जो है वो आपके ऑफर लेटर पे लिखी होती है, इट कम्स फ्रॉम £6,500
and it can go up to 10,000 to 12,000 pounds. So depending on the university क्या scholarship मिली है, कितनी फीस बनती है, उस हिसाब से आपने रिमेनिंग फीस पे करनी होती है. You can undergraduate में 2 सेमेस्टर में you need to pay your fees. मास्टर्स के अंदर there are some options. पहले तो आप डिपॉजिट पे करते हो अपना. डिपॉजिट पे करने के बाद when you reach to the university, at that time you need to pay the remaining outstanding. तो usually मास्टर्स के अंदर you need to pay 50% of the fees before your start class date. तो आपकी जब क्लास लेट्स सपोज कि 1 सितंबर स्टार्ट हो रही है, यू रीच टू द यूके ऑन 15th of August. तो विद इन दिस 15 days यू नीड टू क्लियर द 50% बैलेंस. अगर आपने वहां पे कंट्री में बैठे बैठे कुछ बैलेंस क्लियर कर दिया तो रिमेनिंग अमाउंट यू नीड टू पे. उसके बाद जो सेकंड पेमेंट है वो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगी. और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आस्क द यूनिवर्सिटी टू मेक यू एन इंस्टॉलमेंट प्लान. तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है जो यू कैन अवेल इन द यूके. आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो. यूजुअली हम प्रेफर ये करते हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें. डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पैनल पे जाए, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर दे. और यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम योर बैंक अकाउंट ऑल्सो. लाइक आप बैंक जाके वहाँ पे फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं टू द यूनिवर्सिटी. यूके के देखो काफी सारे एडवांटेज है, उसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ. लेट्स सपोज इफ यू गो टू द यूके ऑन योर स्टडी रूट. सबसे पहला एडवांटेज अंडर ग्रेजुएट के लिए 3 years ऑफ एजुकेशन है. बाकी जितनी भी कंट्रीज है ओवर द ग्लोब यू विल हैव 4 years ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री. ठीक है. सेकेंडली आफ्टर योर एजुकेशन अगर आपके उसमें विद वर्क प्लेसमेंट है तो आपको 3 years के बाद एक वर्क प्लेसमेंट दी जाएगी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी itself. इफ यू डोंट फाइंड अ वर्क प्लेसमेंट, नथिंग टू बी वरीड, दे विल पुट यू इनटू अ रिसर्च प्रोग्राम गिवन बाय द यूनिवर्सिटी अगेन टू सिक्योर टू कंप्लीट योर डिग्री. बेसिकली वो डिग्री का पार्ट होता है. अंटिल अनलेस यू डोंट डू दैट यू विल नॉट गेट योर डिग्री. ठीक है ना. तो ये आपको दूसरा एडवांटेज है. तीसरा एडवांटेज आफ्टर ग्रेजुएटिंग आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है. उस 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क वीजे के ऊपर यू नीड टू फाइंड अ जॉब एंड दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी. सो लेट्स सपोज कि अगर आपका विद वर्क प्लेसमेंट है एंड द कंपनी वेयर यू वर्क बिफोर लाइक दे हायर्ड यू बिफोर, उन्होंने आपको सारी ट्रेनिंग दे दी है, हर चीज करवा दी. सो आफ्टर कंप्लीशन, ठीक है, सिंस यू विल बी हैविंग 2 years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, you might have a chance to secure your placement permanently. अगर आपने परमानेंट सिक्योर कर दिया, उन्होंने आपको आगे हायर कर लिया है, आफ्टर 2 years वो आपको 3.5 years का वीजा रिन्यू करके देते हैं. तो टोटल आपको 5.5 years का PSW मिल जाता है. इस तरह द डे यू कंप्लीट 5 years ऑन द स्पॉन्सरशिप यू विल बी गेटिंग एन ILR विच इज द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन. तो 5 साल के अंदर यू गेट एन ILR और उस 5 साल के बाद द डे यू कंप्लीट 9 months you are eligible for the passport, you can apply for the passport and you can become a permanent passport holder of the UK. तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है. इसी तरह दूसरी कंट्रीज की भी काफी एडवांटेजेस हैं. इंशाल्लाह हम लोग इसको एक दूसरी वीडियो बनाते हैं. चलो सामा भाई, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन या आपके व्यूअर्स को कोई क्वेश्चन हो, आई एम रेडी टू हेल्प, रेडी टू एडवाइज देम. कंसल्टेशन अगेन फ्री है. बात करो, अप्लाई करो, खुद अप्लाई करना, उसकी भी गाइडेंस दूंगा. मेरे तरफ से अप्लाई करना है तो मैं भी आपको अप्लाई कर दूंगा. थैंक यू सो मच आमिर इतनी सारी डिटेल्स देने के लिए. आई होप कि जितने लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उनके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. जो डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं वो आप कमेंट में मेंशन करें या मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर रीच आउट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली आमिर को भी रीच आउट कर सकते हैं. आमिर की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं. जस्ट गो मीट हिम, आस्क क्वेश्चंस. लाइक ही सेड कि कंसल्टेशन फ्री है. यू कैन गो अहेड, हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम, क्लियर योर डाउट्स, गो टू यूके, go to Canada, go anywhere in the world, wherever you want, across the globe. So this is it for today's video. I hope you enjoyed. I will see you in the next one. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. मुझे कहते हैं उसामा सिद्दीकी and that's how I do my thing.